हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दहेज क्या होता है और दहेज प्रथा कब और कहां से शुरू हुई। आज की इस वीडियो में तमाम ऐसे सवालों के बारे में जानेंगे जो दहेज से जुड़े हुए हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों दहेज प्रथा के अगर इतिहास की बात करें तो दहेज प्रथा का इतिहास बहुत ही पुराना है। दहेज प्रथा बहुत सदियों से चला आ रहा है, लेकिन पुराने समय का दहेज प्रथा आज की दहेज प्रथा से बिल्कुल अलग था। उस समय सिर्फ यह एक उपहार होता था, लेकिन आज के समय में दहेज में लड़की वालों से मांग कर लिया जाता है, न कि उसे उपहार में समझकर। अगर हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल में दहेज प्रथा का कोई औचित्य या मान्यता नहीं होती थी। अथर्ववेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वस्तु के रूप में इस प्रथा का प्रचलन हुआ था, जिसे आज के समय में दहेज प्रथा कहा जाता है। उस समय में यह बिल्कुल अलग था। उस समय लड़की के घर वाले लड़के को शादी के समय पर कुछ चीजें उपहार में देते थे, लेकिन उस चीज के बारे में ना तो पहले बताया जाता था और ना ही उनसे कुछ भी चीजें मांगी जाती थी। उस समय में लड़की का पिता अपनी मर्जी से खुद कोई भी चीज उपहार में लड़के को दे सकता था, लेकिन वह उसकी मर्जी होती थी। और आज के समय में सिर्फ लड़की के पिता की मर्जी नहीं चलती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मजबूरी होती है। आज के समय में दहेज मांग कर लिया जाता है और ना देने पर बहुत बार लड़की का शोषण भी किया जाता है। अब आइए जानते हैं मध्यकाल में। दोस्तों वैदिक काल के बाद मध्यकाल में इस दहेज को स्त्री धन के नाम से भी जाना जाने लगा, और इस समय में भी दहेज बिल्कुल वैदिक काल की ही तरह होता था। इस समय में लड़की का पिता अपनी हैसियत और इच्छा के अनुसार अपने घर से बेटी के तोहफे में कुछ चीजें देकर विदा करता था। इस समय जो उपहार के रूप में लड़की का पिता अपनी बेटी को देता था, वह चीज इसलिए दी जाती थी ताकि बुरे समय में उसके पति और उसके घर वालों को वह चीजें काम में आ सकें। इसलिए भी लड़की के पिता के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता था। लेकिन इसकी बुरी बात यह थी कि यह विदाई के समय एक रिवाज की तरह शुरू कर दिया गया, ताकि जब बेटी को विदा किया जाता था तो उस समय यह चीजें देनी होती थी। अब आइए बात कर लेते हैं आधुनिक काल की। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं अक्सर आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों अगर बात करें आज के समय में दहेज प्रथा की, तो आज के समय में दहेज मांग कर लिया जाता है, पहले के जैसे बिल्कुल भी नहीं। आज के समय में धन दौलत, पैसा, गाड़ी या कुछ दूसरा सामान बहुत दबाव देकर बेटी वालों के ऊपर फिर उनसे मांगा जाता है, और कई बार किसी लड़की के घर वाले किसी लड़के को अपनी मजबूरी के कारण यह चीज़ नहीं दे पाते हैं। लेकिन पहले इन सब से अलग एक बात और भी होती थी कि पहले ज़माने में लड़कियों का स्वयंवर होता था। ऐसे स्वयंवर में अलग अलग जगहों से अलग अलग लड़के आते थे, और वह लड़के लड़की के लिए उपहार लाते थे और अलग अलग तरह से अपनी बहादुरी दिखाते थे। फिर लड़की अपनी मर्जी से अपनी पसंद का लड़का उन लड़कों में से चुनती थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 11वीं शताब्दी से पहले कोई भी दहेज जैसी चीज का सवाल नहीं करता था। इसलिए जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि लड़की का बाप अपनी बेटी के लिए कुछ चीजें उपहार में देता था, ताकि बुरा समय जब आए तो वह चीजें उसके पति और उसके घर वालों को काम आ सकें। इसलिए माँ बाप अपनी बेटी को अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा दे देते थे, और यदि उस समय में अगर माँ बाप का कोई और बेटा नहीं होता तो पूरी जायदाद में बेटी का हिस्सा होता था, और यदि बेटी के साथ उसका कोई भाई भी होता था तो उसको चौथा हिस्सा मिलता था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में दहेज सिस्टम को शुरू करने का सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश सरकार को जाता है। इससे पहले इतना ज़्यादा दहेज सिस्टम नहीं होता था, और ना ही उस समय में उस चीज़ को दहेज माना जाता था। लेकिन ब्रिटिश राज के आने के बाद भारत में दहेज प्रथा शुरू हुई। ब्रिटिश सरकार के आने से उनका सबसे घटिया नियम यह था। सो दोस्तों इससे आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में जानेंगे, और अगर हम एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो दोस्तों इससे आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।